This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि हमें पता है कि हमारा 6 चैप्टर चल रहा है रेखा और कोण के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि जो अलग-अलग कोण होते हैं उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अभी हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। देखेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उसको देखते हैं और उसके बाद भी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में देखेंगे। बच्चा, सबसे पहली बात याद रखना आप कि जो त्रियक रेखाएं होती हैं या फिर समांतर रेखाओं पर जो कोण बनते हैं त्रियक रेखा से, वही कोण के साथ ये प्रॉपर्टी लगती है। अगर हमारी जो रेखा है वो कैसी नहीं है, वो हमारी समांतर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मान लो इस तरह से बनी हुई है, इसकी त्रियक रेखा है, तब इसमें हमारे संगत कोण बराबर नहीं होंगे। संगत कोण कब बराबर होंगे बच्चा? जब जो दो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर हो। समांतर मतलब समझते हैं ना बच्चे? ऐसी रेखाएं जो हमेशा बराबर दूरी पर रहती हैं, समान दूरी पर रहती हैं, उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चे वो कौन से रेखाओं के लिए है? कौन सी रेखा की त्रियक रेखा के लिए है? वो रेखाएं जिनमें आपका समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, जिसको हम त्रियक रेखा कहते हैं। बच्चे, तो हमने क्या पढ़ा था? संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? अगर समांतर रेखा को एक रेखा काट रही है तो उसके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये एक तो ये बात हो गई। अभी दूसरा, हम ये संगत कोण पहचानते कैसे? तो इसके दो तरीके थे। पहला और सबसे आसान तरीका, जो एफ बन रहा है, एफ के ये जो अंदर वाले कोने वाले जो क्या होते हैं, कोण होते हैं, इनको संगत कोण कहते हैं। कोई भी एफ बन रहा, ऊपर से नीचे कहीं भी किसी भी दिशा में, ये अंदर वाले जो कोण होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। ठीक, और ये संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा हमारा जो होता है बच्चा प्रॉपर्टी, जो हमें याद रखनी है यहाँ पर, या दूसरा तरीका हमें पहचानने के लिए होता है कि संगत कोण में क्या होता है? शीर्ष अलग अलग होते हैं। मतलब अगर एक कोण हम इसका ले रहे हैं तो इसका जो दूसरा वाला संगत कोण होगा वो इस वाले शीर्ष पे होगा, दोनों अलग अलग शीर्ष पर होते हैं। और दूसरा हमें क्या याद रखना होता है कि ये जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो एक रेखा मतलब समांतर रेखा से भी सेम दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, और जो कि आपका क्या रहती है? त्रियक दिशा रहती है, वो भी एक ही दिशा में होते हैं। ठीक, तो इसका लॉन्ग तरीका ये है जानने का कि कौन से दो संगत कोण होते हैं, और छोटा सा तरीका ये है कि एफ देख ले। जैसे अगर हमें इसका संगत कोण देखना हो तो हम एफ से कह सकते हैं कि क्या है, ये एफ है और इसके अंदर ये बन रहा है, तो इसके ऊपर वाले एफ के जो कोने में बन रहा होगा वो इसका संगत कोण होगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है बच्चा संगत कोण जानने का? कि हम क्या करें, हम इस वाले दूसरे तरीके से चले। जैसे एक शीर्ष हम इसका ले रहे हैं तो दूसरा शीर्ष हमारा कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अभी हम मान लो ये कोण ले रहे हैं, ठीक, ये वाला मान लेते हैं, तो ये हमारा कहाँ है? इस रेखा के ऊपर दिशा में, तो इसमें भी ये समांतर रेखा के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, और ये जो त्रियक रेखा के वो कहाँ है? दाई तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ भी दाई तरफ होना चाहिए। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो हमारे पास दो तरीके हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम नॉर्मली देख सकते हैं, एफ से देख सकते हैं कौन सा संगत कोण होगा, नहीं तो हम इससे भी देख सकते हैं कि शीर्ष अलग हो और त्रियक रेखा से और समांतर रेखा से दिशा एक ही हो। चलिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पर आपको एक कोण देती हूँ, एक नाम देती हूँ, यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये 50 डिग्री है, ठीक, और मैंने आपसे पूछा ये कितना होगा, तब आपका आंसर क्या होगा? ठीक, अच्छा चलिए मैं एक्स और वाई दो अलग अलग देती हूँ, आपको बताना है एक्स और वाई कहाँ होगा। मैं दो प्रॉपर्टी बता देती हूँ कितना होगा। दो प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पर लगानी है, पहला संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरी आपको प्रॉपर्टी लगानी है कि आपका जो क्या होता है, एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण रहते हैं, इनका योग क्या होता है? इनका योग 180 होता है, जिसको हम रेखीय युग्म बोलते हैं। चलो बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, एक्स और वाई का मान बताएंगे, फिर मैं समझाती हूँ आपको। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बताना है। ये बताना है, ये वाला मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा अलग सा देते हैं हम आपको यहाँ पे।
ये वाला मैं समझाऊंगी, इसको ट्राई नहीं करना है, उसको ट्राई करना है, इस वाले को। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ बच्चे, फिर मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे सॉल्व करना था। ओके। कौन से फॉर्मूले लगने हैं, कौन सा रूल लगना है, वो मैंने नीचे लिख दिया है कि दो चीजें लगेंगी, एक संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा हमारा जो लगेगा वो लगाएगा कि रेखीय जो कोण होते हैं, रेखीय युग्म होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, उनका योग 180 होता है। ये दो प्रॉपर्टी लगा के हमें एक्स और वाई का मान बताना है। ओके, वेरी गुड, एक्स इज 50, वेरी गुड बच्चों। यस बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे निकालना था। सेकेंड वाला करना है, जिसका हो गया फर्स्ट वाला वो सेकेंड वाला ट्राई कर सकता है। नहीं आए तो ये मत सोचना कि क्यों नहीं हो रहा, मैं समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन ट्राई करने को आप कर सकते हो जब तक बच्चे पहला वाला ट्राई कर रहे हैं। ओके बच्चा। आर नहीं है बच्चा, एक्स है वो। कोई बात बच्चा, कोई बात। चलो, फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, फिर अगर आप अभी तक कर रहे हैं सेकेंड वाला ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ देखा मैंने, बिल्कुल देखा। वेरी गुड बच्चे, मैंने तुम्हें थम्स अप भी भेजा था। देखो यहाँ पर देखेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन देखे तो हमारा एक्स और 50 क्या है, रिलेशन देखना है। रिलेशन से आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। पहला हमने क्या बताया था, एफ फॉर्मेशन, ये इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, मतलब एफ में आ रहा है। एफ मतलब क्या होता है, संगत कोण। तो 50 और एक्स दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है। और अभी हमने पढ़ा संगत कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक। अभी दूसरी प्रॉपर्टी हमें लगानी थी कि एक ही रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो उनका योग क्या होता है, उनका योग 180 होता है। दैट मीन्स एक्स और वाई का योग कितना होगा, 180 होगा। तो एक्स की वैल्यू 50 दी गई है, वाई कितना होना चाहिए कि वो 180 हो जाए। अब कॉस वाई कितना होगा, वाई आपका होगा 130। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाई 130 और एक्स आपका आ जाएगा 50। ठीक है। अभी आगे देखते हैं बच्चा, इसमें देखते हैं इसमें हमें कैसे करना था। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चा इसको देखो। ठीक, ये समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी और ये इसकी तिर्यक रेखा होगी। ठीक, अभी एफ बना के देखो, कहाँ एफ बन रहा, ये वाला और इसके साथ ये वाला कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण कितना होगा, 60 होगा। इतना समझ आया बच्चा। यहाँ ये दोनों कोण क्या बन रहे थे, दोनों संगत कोण थे, इसलिए ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अभी इसमें देखो, ये और ये जो कोण है आपका, ये और ये जो कोण है वो कौन से है, ये वाला कोण और ये 60 किसमें, एक ही रेखा पे है ना बच्चा। अगर एक ही रेखा पे है तो आप क्या कह सकते हो, 60। युगम। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म हो जाएगा। और रेखीय युग्म हो जाएगा तो 180 में से 60 घटा दो, जो बचा आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चा। फिर हम एक्स पे चलते हैं। वाई की वैल्यू कैसे आई, समझ आ गया बच्चे, यस और नो जल्दी से बता दो, फिर हम एक्स की तरफ चलते हैं। ओके, वेरी गुड। एक्स तो बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा ऐसे ऐसे सर करके देखना पड़ेगा, इजीली हमें पता चल जाएगा क्या कि ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है। ये वाली तिर्यक रेखा है। तो यहां देखो सीधा सीधा एफ बन गया हमारा, बन गया ना। ये देखो एफ बन गया, एक्स और 60 में एफ बन रहा, दोनों संगत कोण है, संगत कोण तो बराबर होते हैं, तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, 60 हो जाएगा।
ओके, समझ आ गया बच्चा? अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक दो इसके। मैम इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके बच्चा, रुको मैं अलग से डायग्राम बना के समझा देती हूँ आपको। अलग, 1 सेकेंड। हम्म, 1 सेकेंड बच्चा। देखो, ये दिया गया था वहां पर 60, तो मैं ये निकालना था और ये निकालना था जहां मैंने मार्क लगाया। अभी हमने क्या देखा कि ये और ये ब्लू वाले क्या है, संगत कोण है। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एफ। तो एफ में जो होता है वो संगत कोण होते हैं। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। यस और नो बच्चे? तो ये हो गया बराबर। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हम ऊपर ऊपर देखेंगे। अब बच्चा ध्यान से देखो, अगर ये 60 है तो इसका जो बगल वाला कोण है ये पूरा एक रेखा है। ठीक, अगर एक पूरी रेखा, इसको y नाम दिया था, तो y और 60 कितना होना चाहिए? दोनों रेखीय युग्म में होंगे। रेखीय युग्म मतलब 180 बनाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 60 घटा देंगे, 120 होगा। ठीक, तो y की वैल्यू आ गई 120। अभी सेम तरीका हमें कहाँ करना है? इस वाले को जिसको हमने x कहा था। बच्चा यहाँ पर देखो, ये जो कोण है आपका x और 60, x और 60 जो है वो क्या बना रहे हैं? दोनों ही तो संगत कोण है, और संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो अगर ये x है, मतलब ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ओके बच्चे, अभी समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसके, और क्लियर हो जाएगा आपके। पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। बराबर के साइन लगा है, हमें ये बताना है क्या 5 1 के इक्वल है। जो तुमसे इसमें लग रहा है कि गलत है, गलत बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। 3 सही होंगे, चौथा जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ। ओके, एक बच्चे ने सही, एक बच्चे ने गलत किया है। बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर नहीं है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। 2 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। हमें ये नहीं बताना कि कौन सा करेक्ट है, हमें रॉन्ग बताना है, जो बराबर लिखा है पर बराबर है नहीं। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ओके बच्चा, 5 बच्चे और बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी।
ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग। बच्चा हमें ये बताना था इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो 5 और 1 को हम देखते हैं। 5 और 1 को देखो, 5 ए है, 1 ए है, ठीक। ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है, संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो आंसर है वो करेक्ट है, तो हमें रॉन्ग देखना है, ये तो सही है। अभी यहाँ देखो 6 और 3, 6 और 3 तो हमारे कहीं संगत कोण नहीं बना रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अभी आगे भी देख लेते हैं, क्या पता कोई और कोण हो जो हमें ना पता, हम तो चेक करेंगे ना बच्चा। यहाँ देखो 7 और 3, 7 और 3 की बात करें बच्चे, तो 7 की बात करें, ये 7 है, ये 3 है, ये दोनों अभी संगत कोण बना रहे हैं, तो इतना तो हमें पता है संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये भी ठीक है। 8 और 4 की बात करें बच्चा, तो ये भी आपका क्या बना रहे हैं, ये भी संगत कोण बना रहे हैं, ठीक। तो ये सारे ही ठीक है, बस 6 और 3 वाला ठीक नहीं है, ये संगत कोण नहीं बना रहे। 3 तो 7 के साथ बना रहे हैं, 6 और 2 के साथ बना रहे हैं, तो ये आपका मेन था, इसलिए ये वाला आंसर होगा, करेक्ट नहीं है पूछा गया था। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। हाँ, राइट आंसर इज बी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हम कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें करना है कि बताना है आपको x की वैल्यू, ठीक, y की नहीं बताना, x की बतानी है। कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे भी है, x की वैल्यू हमको बताना है। हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे और ध्यान से टिक करेंगे। 1 सेकेंड। अच्छा, ध्यान से करो, गलत करो, एक बच्चे ने सही, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। आप बच्चों ने करेक्ट, आप बच्चों ने रॉन्ग किया बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा क्या कर रहे हो, ध्यान से करो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। फोर बच्चों का करेक्ट है बच्चे, 10 बच्चों ने आंसर किया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 4 बच्चे बच्चे। बच्चे लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे आप। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है बच्चा जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1।
13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने रॉन्ग किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 70। आएगा कैसे? देखो ये कौन मैम और इसका ये, सही आंसर आएगा। हाँ बच्चा, ये वाला कौन और ये वाला कौन संगत कौन है, बराबर होंगे। ठीक है, सेम हमारा क्या होगा इस कौन के साथ होगा, ये दोनों भी संगत है, एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, तो 70 आ जाएगा बच्चा। नहीं, बी आंसर नहीं है बच्चा, यहाँ पर हमने एक्स पूछा था। एक्स हमारा क्या है, ये वाला क्या होता है, ये दोनों संगत में होते, तो संगत का मतलब सेम वैल्यू बराबर होता है, ठीक, एक जैसे होता है। सेम यहाँ पर ये दोनों क्या होते, संगत में होते, तो यहाँ पे आ जाता। हाँ, करेक्ट आंसर जो है वो सी है, 70 आंसर होगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, कि एकांतर कोण क्या होता है। बच्चा एकांतर कोण की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ पर हम एकांतर कोण के गुण की बात करेंगे। ऑलरेडी हमें पता है एकांतर कोण कौन से कोण होते हैं, जो कि आपका कैसे हो, एकांतर मतलब अलग अलग दिशा में हो, या फिर अगर हम चित्र से कह ले, फिगर से कह ले, तो क्या हो, वो कोण जो आपस में जेड बनाते हो। ठीक, हमें पता है कि हमारा जो क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो हम बच्चे आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था एकांतर कोण के बारे में, कि एकांतर कोण दो तरह से होते हैं, अंतः और बाह्य। यहाँ पर देखो, अंतः का क्या मतलब होता है, जो कि अंदर की तरफ होते हैं, और बाहर का मतलब होता है जो बाहर की दिशा में होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाले जो कोण होते हैं बच्चे, अंदर की दिशा में जो और कोण होते हैं, एकांतर का मतलब विलोम होता है। हाँ बच्चा, ठीक है, ये वाले जो कोण होंगे 1 2 3 4, इन्हें हम क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, और बाह्य वाले कोण कौन से होंगे, ये जो 5 6 वाले नाम दे रही हूं मैं, ये आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, अभी हमें कौन सा कोण चाहिए, ऐसे अंतः और बाह्य कोण चाहिए जो एकांतर भी हो। एकांतर का मतलब क्या होता है, अपोजिट दिशा में, ठीक, एक दूसरे की तरफ फेस नहीं कर रहे हो जो। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर एक चीज तो कॉमन है, हमें शीर्ष तो लेना होता है अलग, मतलब एक हमारा इससे होगा तो एक इससे होगा। अगर हम सिर्फ अंतः कोणों की बात करें तो ऐसे कौन से अंतः कोण है जो कि विपरीत दिशा में भी फेस करे हुए हैं, और आपका क्या है अलग अलग शीर्ष पे भी बन रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 1 और 4 अंतः एकांतर कोण है या एकांतर अंतः कोण है। सेम अगर हम बात करें बच्चा किसकी, अगर हम सेम बात करें 2 की, तो हम यहाँ से हम क्या बना के देख सकते हैं, जेड, जेड के अंदर जो पड़ रहा है, क्योंकि अंतः कोण है ना बच्चा, अंतः कोण है, इसलिए जेड के अंदर जो पड़ रहे हैं वो आपके कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण। तो 2 और 3 एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, और 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने कहा होता एकांतर बाह्य कोण, तब हमारा क्या होता, तब हम क्या करते बच्चे, ऊपर वाला देखते, जेड तो हम अभी भी बनाते, ठीक है, जेड तो हम अभी भी बनाते, लेकिन अभी हम कहाँ देखते, बाहर की दिशा में, क्योंकि बाहर देखना है, जेड फॉर्मेशन से ही देखेंगे हम, लेकिन बाहर की दिशा में देखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, 6 और 8 हो जाएगा। और दूसरे की बात करें बच्चे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ से जेड बनाएंगे और बाहर की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जेड है ब्लैक वाला, और इसके बाहर की तरफ देखना, एकांतर भी हो और बाहर की तरफ भी हो। तो 5 आपका किसके साथ हो जाएगा, 7 के साथ। अब क्योंकि ये बच्चा एकांतर अंतः या फिर एकांतर बाह्य कोण है, तो इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, इनका गुण क्या होता है, कि ये आपस में बराबर होते हैं। लाइक दूसरा कोण तीसरे के बराबर होगा, पहला कोण चौथे के बराबर होगा। सेम 6 और 8 बराबर होते हैं, और 7 और, यस बच्चे कुछ कह रहे हो, ओके। तो इस तरह ये क्या होते हैं, इनका गुण जो होता है वो यही होते हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस तरह जो एकांतर अंतः कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। बच्चा एक चीज और याद रखना, कि जो अंतः कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण, वो अंतः कोण के ही बराबर होंगे। ठीक है, मतलब जो 3 है अंदर की तरफ बन रहा है ना,
ये एकांतर मतलब दूसरी दिशा में जो बन रहा होगा अंदर की दिशा में उसी के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 और 6 के बराबर हो जाए, नहीं। अगर अंतःकोण है तो वो एकांतर वाली दिशा में दूसरी दिशा में अंदर वाले कोण के ही बराबर होगा। सेम हमारा किसका होता है, इस वाले कोण के लिए होता है, बाहर वाले कोण के लिए होता है। तो दूसरी दिशा में बना हुआ कोण बाहर की दिशा में जो है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा बराबर होगा। ठीक, 1 और 6 बराबर नहीं होगा, 1 और 7 बराबर होगा, 1 और 8 बराबर नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोण है ये बाहर, बाहर वाला कोण है। तो अंतःकोण वाला युग्म होता है और बाह्य कोण वाला अलग होता है, तो उसमें दोनों ही बाहर होते हैं। चलिए बच्चा, अभी आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताओगे एक्स की वैल्यू। बहुत ही आसान है, इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। वही अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसी को लगाएंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चा, 105 है वो, 150 नहीं है, 105। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिख रहा है कि ये जो बी है ये किसके साथ, जेड के साथ एकांतर अंतःकोण बना रही है। अगर ये एकांतर अंतःकोण बना रही है तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों बराबर होंगे, ये 105 आ जाएगा। ठीक, अभी हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। होगा वो इसी पे बेस्ड जो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलो, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। मैम यस बच्चा। मैम हमने अभी क्लास ज्वाइन किया तो आप दोबारा समझा दोगे। ठीक है बच्चा, मैं बता देती हूँ हम क्या क्या रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं बच्चे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तब पे क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एकांतर जो कोण होते हैं, ऐसे एकांतर कोण जो कि दो समांतर आपकी क्या होती है, लाइन होती है, रेखाएं होती हैं, उनको जो रेखा काटती है तो उनसे जो एकांतर कोण बनते हैं, चाहे वो एकांतर अंतःकोण हो, ठीक है, और चाहे वो बाह्य कोण हो। ठीक, हम क्या कहते हैं, ये एकांतर अंतः और बाह्य कोण वो आपस में बराबर होते हैं। अभी एकांतर कोण हम कैसे पता करते हैं बच्चे, जेड फॉर्मेशन से। मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो जेड फॉर्मेशन बन रही है, मीन्स ये वाला जो अंतः कोण बन रहा है, एकांतर अंतः कोण कौन से, ये दोनों है। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 ही होगा, ये मतलब होता है इसका। सेम अगर हम बात करें एकांतर बाह्य कोण की, तो ये वाला कोण अगर क्या है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो इसका एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, दूसरे वाले शीर्ष पे बाहर की तरफ बनने वाला कोण, तो ये भी 50 होगा। यही हम अभी पढ़ रहे थे। ओके बच्चे, अभी यही हमने आपको क्वेश्चन दिया है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, एक्स और वाई दोनों 60। ओके चलो, वेरी गुड। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जेड बनाओ सीधा। ठीक, तो ये 60 है, ये भी तो अंतः कोण बना रहा है, विपरीत दिशा में अंतः कोण, तो बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। अभी ये y निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या, एक तो हम संगत कोण पढ़ चुके हैं, ठीक, एक हमने बहुत पहले पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण। सॉरी एक सेकंड, क्या पढ़े थे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो जो अपोजिट फेस करे हुए, विपरीत फेस करे हुए, वो हमेशा बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। सेम देखो, ये यहाँ ऐसा ही तो हो रहा है कि क्या कर रही हैं, ये दोनों रेखा काट रही हैं और एक्स और वाई एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। और अगर आप चाहो तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, शीर्षाभिमुख से तो निकाला ही है, संगत से भी निकाल सकते हैं। क्यों, एफ बन रहा है,
अगर एफ बन रहा है तो ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते तब भी 60 आएगा। ओके बच्चे, अभी समझ आया? चलो अभी एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम तुमको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताएंगे यस इसी मैम। में। ओके बच्चे, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक सेकेंड, ऐसे नहीं बताना किसी को भी, मैं पोल लॉन्च करूंगी, पोल में आंसर देंगे आप लोग। ओके, पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे, आप लोग आंसर कर दोगे। बच्चा ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सारे बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे। ओके, 6 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 3 बच्चों ने रॉन्ग। वेरी गुड। ओके बच्चे, 2-3 बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँ। अच्छा, लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 13, क्या बचे, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आपका 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं, काउंट करेंगे बच्चे, फिर आंसर देखते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम इसका 13 आंसर डी है। अरे हाँ बच्चा, इसका आंसर डी आएगा। आसान सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, हमें देखना था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। बच्चा अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए, कोई संख्या दी जाए और दूसरे का पूछा जाए, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, हम देखेंगे कि कौन सा कोण बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है संगत कोण बराबर होते हैं, हमें ये भी पता है एकांतर कोण बराबर होते हैं, और हमें ये भी पता है अगर रेखीय युग्म बना रहे हो तो दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो हम ये देखते हैं ये कौन सा कोण बना सकते हैं ताकि हम आसानी से निकाल लें। तो हमें सबसे पहले ही दिख गया कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, ये दोनों बराबर होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो एंगल हमें दिया गया है और जो निकालना है उसके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का एंगल वो बना रहे हैं, उससे आसान हो जाएगा। बच्चा यहाँ आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, इस वाले में भी आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, और मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, अच्छे से देखेंगे और फिर बताएंगे कि एक्स की वैल्यू, वाई की नहीं बतानी, एक्स की बतानी है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर दिया, 3 बच्चों ने, करेक्ट है सबका। सिक्स बच्चों ने आंसर दिया, 5 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
8 बच्चों ने आंसर दिया, 6 का करेक्ट है बच्चे। बच्चा ध्यान से करो, क्या आंसर बोल रहे हो आप लोग? थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, जो भी बच्चे अभी आंसर नहीं दिए हो। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 का करेक्ट है। मैम हमने अभी ज्वाइन किया तो पोल तो बंद हो गया। नहीं नहीं बच्चा, पोल चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, मैं समझा दूंगी। अभी हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना। बच्चे 4 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चों ने आंसर किया, 7 का करेक्ट है। 3 बच्चों ने गलत किया है। जिसने नहीं किया है बच्चे जल्दी से करेंगे, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, 30 सेकेंड ले लो, जल्दी से करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, जिसमें से 8 का सही है। क्या बच्चा? मैम इसका ये है। यस बच्चा, इसका आंसर ए है। वेरी गुड। देखते हैं कैसे आया, ये भी देखते हैं बच्चे। सबसे आसान तो मैंने तुम्हें शीर्षाभिमुख ही बताया था। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60, मतलब सॉरी ये 80 है, ये भी 80 है। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, हमने संगत कोण और क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है संगत कोण और ये आपका दोनों एकांतर कोण। तो ये देखो संगत कोण है ना, बाई और 80 के साथ, तो ये भी 80 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये जो बाई और एक्स है वो एकांतर कोण है, तो ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके थे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अभी बच्चे एक प्रकार से और क्या क्वेश्चन आता है कि मिक्स कर देते हैं। हमने अलजेब्रा पढ़ा था, हमने इक्वेशन का मान पढ़ा था कि समीकरण का मान कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड हमने पढ़ा था। अभी इसी तरह हम अगर क्या करें, एक क्वेश्चन दें जिसमें कैसे क्वेश्चन हो, जिसमें एक्स और वाई हो। ठीक है, मान लो यहाँ दिया गया है कि ये 3x है और ये आपका है 15, और यहाँ हमने दे रखा है कि ये आपका कितना है, ये 2x है और ये आपका क्या है, यहाँ पर है 45, और पूछा गया है x का मान बताओ। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होता है बच्चा, यहाँ पर हमारी 2 चीजें मिली होती है। सबसे पहली चीज क्या मिली होती है, यहाँ पर हमें चाहिए समीकरण को हल करना आना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जब हमने निकालते थे, समीकरण का मान निकालते थे, वो निकालना आना चाहिए हमें। और दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए दिए गए एंगल कौन सा गुण में आ रहे हैं, कौन सा एंगल बना रहे हैं, कौन सा कोण बना रहे हैं। ठीक, तो अभी एक चीज तो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो दिए गए वैल्यू है वो कौन सा कोण बना रहे हैं। बताओ कौन सा कोण बना रहे हैं दोनों, कौन सा कोण बना रहे हैं बच्चे, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एग्री कर रहे हो बच्चे, क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। अभी जब ये एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये और ये, ठीक, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन कोण को रखेंगे बराबर। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण, जो कि बराबर होते हैं। अभी इसको हल कैसे करना है मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे हमने हल करना सीखा था,
कि चर को ले जाएंगे एक तरफ, मतलब x वाले पद को ले जाएंगे एक तरफ और संख्या वाले पद को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ। अब एक तरफ और दूसरी तरफ क्या, तो इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड दाएं तरफ और संख्या को ले जाते हैं राइट साइड बाएं तरफ। ठीक है, अभी जब ये हम ले जाते हैं ना बच्चा, तो कैसे हल करते हैं, प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है, सेम गुणा में है तो वो भाग में हो जाता है, और भाग में है तो गुणा में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x यहीं रहने देंगे, 2x कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में, तो -2x हो जाएगा। सेम अगर हम यहां से यहां ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 -15। अब इसको हल कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30। ठीक, इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चे। चलो, ये वाला दे रखा है आपको 6x माइनस, चलो प्लस ले लो 50, और ये आपका दे रखा है 5x प्लस 150। चलिए x की वैल्यू निकालो। में नेम आया क्या? क्या बचा, क्या कह रहे हो बच्चे, मैं सुन नहीं पाई। ट्राई करो बच्चा, इसका आंसर निकालेंगे, और अगर ये हो जाए फिर इसके बाद ये वाला ट्राई करना। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल नहीं है, आराम से करना है, पर सही वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पर रूल लिख देती हूँ, एकांतर कोण में होते हैं तो बराबर होते हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कौन से गुण से है ये, कोई बात नहीं बच्चे, आप ये वाला, अच्छा ट्राई करो, मैं 2 सेकंड आपको टाइम देती हूँ या 5 सेकंड ले लो, जो भी आंसर आए वो करो, फिर मैं आपको ऊपर वाला समझाती हूँ। मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ, हम पहले गुण देखेंगे, गुण आपका एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण होंगे या फिर एकांतर बाह्य कोण होंगे, वो बराबर होते हैं। ठीक है, अभी दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है जब हम x को सॉल्व करते हैं, x को हम कैसे सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ ले जाते हैं, संख्या संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओके, और उससे हम x की वैल्यू निकालते, समीकरण जैसे हल करते थे। वेरी गुड बच्चे, ट्राई करो, 5 सेकंड ट्राई करो, अगर तब भी नहीं हुआ तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चा। चल, अभी हम ऊपर वाला बता देते हैं, फिर आप लोग नीचे वाला ट्राई करना, अभी मत करना नीचे वाला ट्राई। देखो, पहला वाला हम देखते हैं, तो हमें क्या करना है, एकांतर कोण, हमें सीधा सीधा इन दोनों में पहले देखना है क्या रिलेशन इनमें। तो हमें एक चीज तो सीधी दिख गई है, जेड फॉर्मेशन में, जेड का मतलब एकांतर कोण है, एकांतर कोण का क्या मतलब होता है कि बराबर है, मतलब जो 6x प्लस 50 होगा वो किसके बराबर होगा, 5x प्लस 150 के, क्योंकि यही वैल्यू दे रखी है, और क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं तो जो भी इसकी वैल्यू दे रखा है, जो भी मान दे रखा है, वो तो बराबर ही होगा। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, संख्या संख्या को एक तरफ और x वालों को एक तरफ करना है, तो 5x इधर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, सेम हमारा क्या होगा, ये 50 इस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लो, 6x थे तुम्हारे पास, 5 तुमने किसी को दे दिया, क्या बचा, x, ये कितना बचेगा, 130, सॉरी सॉरी 100 130 क्यों लिख रही हूँ मैं। ठीक, इस तरह करते हैं, अभी ट्राई करो ये, अभी ट्राई करेंगे बच्चे, अगर समझ आ गया तो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में करते हैं। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, बस इसका आंसर निकालना है x का। ओके बच्चे,
नो नो, 34 नहीं होगा बच्चा। ओके ओके फाइन, वेरी गुड। बच्चा 34 नहीं होगा, 134 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या कर रहे हो? ओके, लास्ट 10 सेकेंड। कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हारा आंसर तो सही था, लेकिन तुमने जो आंसर दिया था, कोई बात नहीं, फिर मैं समझा देती हूँ। तुमने जो आंसर दिया था, मुझे याद है, वो करेक्ट था तुम्हारा आंसर। कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ तो मैं समझाती हूँ अभी। यस बच्चा, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा, हमने देखा कि सबसे पहले हम निकालेंगे इनमें रिलेशन। तो देखो ये कौन यहाँ है, ये कौन यहाँ है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये एकांतर बाहा कौन है। कैसे कौन है? ओके ठीक, तो एकांतर बाहा कौन है, एकांतर बाहा कौन मतलब बराबर होंगे। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एकांतर बाहा कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो 4x और चौंगन होगा प्लस में, ये पूरा कौन का मान है, जैसे 30 40 50 होता था, ऐसे ही 4x प्लस चौंगन है। यहाँ पर कितना है, 3x प्लस 86, ठीक है 86। अभी हमें क्या करना है, इसको ले जाना है इस तरफ, एक्स एक्स वाले को, और बिना एक्स वाले को हमें कहा ले जाना है दूसरी तरफ। अभी 4 थे, 4 में से 3 चलेगा, कितना बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 6 है, ये 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 2 बचेगा। 4 क्यों लिख रहे हो आप, ठीक, तो इसीलिए 32 बचेगा ये। लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम पोल में करेंगे क्वेश्चन। 1 सेकेंड। ये दिया गया है 9x प्लस 18, और ये आपका दिया गया है 10x और माइनस 22। चलो करो, x की वैल्यू निकालो। ट्राई इट बच्चा, फिर इसके बाद हम एक पोल में करेंगे। ओके नहीं, 4 आंसर नहीं है बच्चा इसका। बच्चा तुम एक चीज भूल गए हो, जरूरी नहीं है माइनस होगा, उस पे ध्यान दो, चिन्ह पे, साइन पे ध्यान दो। चिन्ह बदलता है, साइन बदलता है, लाइक प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है, वो आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसका भी ध्यान दो बच्चे। ओके अभी ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तुम शायद 0 भूल गए या फिर तुमने कोई इससे गलती करी। ओके वेरी गुड बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, बाकी बच्चे भी, फिर हम इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, चलो अभी मैं तुमको इसका आंसर बताती हूँ। 40 करेक्ट आंसर है। कैसे करना है, हम सबसे पहले इसमें रिलेशन देखते हैं। जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में बच्चा, हो सकता था ये संगत कौन होते तब भी बराबर होते, ठीक है, हो सकता है दूसरे प्रकार के कौन होते, तो हमें देखना पड़ता है ये किन के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें ये दिख रहे हैं कि ये क्या है, एकांतर बाहा कौन है, तो एकांतर बाहा कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम इनको रख लेंगे बराबर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इनको 10x माइनस 22 बराबर रखेंगे इसके। अभी हमें x तो इस तरफ ले जाना है, तो 10x और माइनस 9x हो जाएगा। अभी 18 यहाँ पर है, ये दूसरे साइड जाएगा, चिन्ह बदलता है बच्चा, ये प्लस में था इसीलिए माइनस में हुआ, ये तो माइनस में है तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। अभी इसको प्लस कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा।
ठीक है, चलो अभी इसका एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, बस हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बताने है। ओके, वेरी गुड। ओके, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। सात बच्चों ने आंसर दिया, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। लाइक अभी 9 बच्चों में से 6 का करेक्ट है। टेक योर टाइम बच्चा, बिल्कुल जल्दी नहीं है, आराम से करो। इसको सॉल्व करके एक्स की मान बताना। 6 बच्चे बचे हैं, बच्चे आप लोग भी आंसर कर दोगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, उसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे और बचे हुए बच्चे, आप भी आंसर कर दोगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ओके बच्चों, लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी मेरे पास 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा जल्दी से। 5 4 3 2 और 1। मैम इसका भी है। यस बच्चे, 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 का करेक्ट था। बच्चा देखो सेम लॉजिक है यहाँ पर, ये वाला और ये वाले में रिलेशन देखना है सबसे पहले। तो क्या रिलेशन बना रहे, जेड एकांतर बाहुकोण है, तो एकांतर बाहुकोण हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको हम रखेंगे बराबर में। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 33 बराबर 2x प्लस 36। ये हमारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2x। ये आपका कितना हो जाएगा, 26। ये माइनस में, तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये x आया, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 59। ओके, तो ये आपका आंसर आता। बच्चे आज फिर यहाँ तक ही रहने देंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर एक ही टॉपिक बचा है जो कि हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। बच्चे आप लोग